एक बार फिर से हिंदू पर टीका टिप्पणी करने के आरोप मामले में और फिर एक बार सुधीर ओझा जो मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता है, इन्होंने फिर से एक बार 2 लोगों पर परिवाद दायर करा है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद है और हिंदू पर टीका टिप्पणी करने का आरोप जो था मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके साथ ही तमिलनाडु के एक सांसद है, उस पर भी यह आरोप लगाते हुए मामला परिवाद दर्ज आईपीसी की धारा कितने में दर्ज हुई है। और सबसे पहले ये आरोप जो लगाए हैं और मामला दर्ज करवाए, उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी हमने ए राजा जो कि तमिलनाडु के सांसद है द्रमुक का, और उसके बाद प्रियांक मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं और कर्नाटक के मंत्री, इन लोगों के द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सनातन जो है वह कुष्ठ रोग और HIV की तरह है, उसे खत्म करना चाहिए। और खड़गे साहब का बयान आया कि जो स्टालिन ने जो बयान दिया था सनातन के ऊपर, उसको समर्थन करते हुए समाप्त करने की बात कहा है। तो एक साजिशन इन लोग के द्वारा सनातन धर्म और करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह का बयानबाजी करके और देश में वैमनस्यता और विद्वेष फैलाने का कार्य किया है। उसी को लेकर के आईपीसी की धारा 500, 504 के साथ साथ 295, 295A, 153, 153A, 120B के तहत माननीय CJM मुजफ्फरपुर की अदालत में हमने एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज मुकदमे में हमने आरोप लगाया है कि जानबूझ करके साजिशन इन लोगों के द्वारा हिंदुओं की भावना को न बल्कि ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, बल्कि सनातन धर्म को समूल नष्ट करने का साजिश रचा जा रहा है। इसलिए इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और 16 सितंबर की तिथि सुनवाई हेतु मुकर्रर की है। अगर इसमें मामला सटीक हो जाता है तो प्रूफ के बाद क्या अगर यह जो मैंने आरोप लगाया है वह सिद्ध हो जाता है तो 1 साल से लेकर के 3 साल तक की सजा इन लोगों की हो सकती है। इस मामले में पहले भी परिवाद दायर करवा चुके हैं जी। इस मामले में हमने पूर्व में भी जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, उनके लड़का दयानिधि हैं, उनके विरुद्ध यह सनातन के विरुद्ध बयान देने को लेकर के एक मामला दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई 14 सितंबर को होनी है। उस मामले में भी सुनवाई होगी? हाँ, उस मामले में भी सुनवाई। मामला एक साथ जुड़ जाएगा? यह दोनों मामला एक साथ नहीं, अलग अलग केस हुआ है और अलग अलग लोगों के नाम से हुआ है, इसलिए अलग अलग सुनवाई होगी और अलग अलग सब लोगों को सजा होगी अगर प्रूफ आता है केस तो। अच्छा, तो इस बयान से आप कैसा महसूस किए कि परिवाद दायर कर? देखिए, चूँकि हम हिंदू धर्म से आते हैं, सनातनी हैं, इसलिए जैसे ही बयान हमने देखा, पढ़ा और टीवी चैनल में सुना कि मुझे काफ़ी आघात और भावना को ठेस पहुंचा है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हिंदू पर टीका टिप्पणी के आरोप में पहले ही 2 लोगों पर, यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके बेटे पर मामला दर्ज करवाया गया था मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में, लेकिन अब फिर 2 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है। मामले की पूरी जानकारी अधिवक्ता सुधीर ओझा जो परिवादी है, उन्होंने देते हुए क्या कुछ कहा, आखिर किस तरह से हिंदू यानी कि सनातन धर्म पर ठेस इनको लगा, और यह चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जब ये बातें सुनी तो इसमें आहत होकर के यह मामला दर्ज कराया गया। देखते रहे, आगे भी इस तरह की खबरें दिखाएंगे।